अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल वासिफ़ और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाइब्रिड सिस्टम क्या होता है, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मेरे से क्वेश्चन होता है कि हमें कौन सा सिस्टम लगवाना चाहिए और कौन सा सिस्टम हमारे लिए सूटेबल है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि हमें कौन सा सिस्टम अपने लिए लगवाना चाहिए। और सबसे पहले हम ऑन ग्रिड सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम बेसिकली वो सिस्टम होता है जिसमें बैटरीज हम नहीं कनेक्ट कर सकते, इसमें बैटरीज का बैकअप नहीं होता। इसमें हमारे पास सोलर पैनल्स होते हैं, ग्रिड टाई इन्वर्टर होता है, इस इन्वर्टर को ऑन ग्रिड इन्वर्टर भी कहते हैं, और साथ हम नेट मीटर कनेक्ट कर सकते हैं। अब नेट मीटर क्या होता है, इस पर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और साथ हम इसके साथ ग्रिड से कनेक्ट कर लेंगे। इस सिस्टम को हम ऑन ग्रिड सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें ग्रिड से कनेक्शन हर टाइम होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सबसे पहले अब हम सोलर पैनल्स ले लेते हैं 1000 वाट के। अब ये 1000 वाट एनर्जी जनरेट कर रहा है। अब 1000 वाट में से हम 300 वाट्स जो हैं अपने घर में यूज़ कर लेते हैं। अलावा जो हमारे पास 700 वाट्स पड़े हुए हैं इस टाइम, वो हम थ्रू दिस नेट मीटर के थ्रू वापडा को और या ग्रिड को सेल कर देते हैं। इस तरह ये सिस्टम वर्क करता है कि किस तरह हमने 1000 वाट्स जनरेट किए, उसमें से हम 300 वाट हमने यूज़ कर लिए और बाकी हमने जो है वापडा को सेल कर दिए। अब मैं आपको एक और टेक्निक से समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 10 यूनिट्स हमने सोलर पैनल्स ने 10 यूनिट्स जनरेट किए, उसमें से हम 10 के 10 यूनिट्स जो हैं ग्रिड को सेल कर देते हैं और घर में हम कुछ भी नहीं यूज़ कर रहे इस टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम नेट मीटर के थ्रू 6 यूनिट्स जो हैं ग्रिड से ले लेते हैं, तो पीछे यूनिट्स अभी भी हमारे पास ग्रिड के पास 4 यूनिट्स पड़े हुए हैं और 4 यूनिट्स हम यूज़ नहीं करते। तो एट द एंड हमें जो है वापडा या कंपनी हमें वो पैसे देगी जिसको हमने ये यूनिट सेल किए होंगे। तो इस तरह ये यूनिट वर्क करता है। पर इस सिस्टम में एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्रिड से सप्लाई नहीं आ रही, मतलब ग्रिड से हमारे पास वापडा की सप्लाई नहीं आ रही, तो हमारे पास वापडा की सप्लाई या ग्रिड से कनेक्शन नहीं है, तो इसकी वजह से हमारे घर में भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी क्योंकि हमारे पास बैटरीज का बैकअप नहीं है। तो ये इस सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है क्योंकि इसका ग्रिड से कनेक्शन होता है। अगर ग्रिड से कनेक्शन नहीं होगा तो हमारे घर में सप्लाई नहीं होगी क्योंकि हमारे पास बैटरीज का बैकअप नहीं है। अब सेकंड हम देख लेते हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम क्या होता है। ऑफ ग्रिड सिस्टम बेसिकली वो सिस्टम होता है, इसमें हमारे पास सोलर पैनल्स होते हैं, बैटरीज का बैकअप होता है और साथ हम ग्रिड से भी सप्लाई ले सकते हैं, पर इसमें हम नेट मीटरिंग नहीं कर सकते। इसमें हम बैटरी से तो बैकअप ले सकते हैं पर हम वापडा को कुछ भी सेल नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास 500 वाट्स के सोलर पैनल्स हैं और 500 वाट्स सोलर पैनल्स जनरेट कर रहा है और हम अब इस इन्वर्टर के थ्रू 500 में से 300 वाट्स जो है अपने घर में दे देंगे। अगर फॉर एग्जांपल हमारे घर में 300 वाट्स की ज़रूरत है तो बाकी जो हमारे पास 200 वाट्स बचेंगे वो हम अपनी बैटरीज को सप्लाई करेंगे। अगर बैटरीज को हमें ज़रूरत है चार्ज होने की और जैसे हमारी बैटरीज फुल हो जाएगी, फुली चार्ज हो गई है, तो उसको चार्जिंग की और ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारे जो एक्स्ट्रा वाट्स होंगे ये हमारे वेस्टेज हो जाएंगे क्योंकि इसमें हमारे पास नेट मीटरिंग का ऑप्शन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये हमारे 200 वाट्स वेस्ट हो जाएंगे। तो इसमें जो है हमारा ये वेस्टेज ऑफ पावर है। अब एक और डिसएडवांटेज इसमें नज़र आया है, वो ये है कि जैसे ही फॉर एग्जांपल रात का टाइम होता है तो सोलर पैनल्स अब हमारे उस टाइम वर्क नहीं करेंगे, तो ये जो हमारा इन्वर्टर है ये ऑटोमेटिकली हमें बैटरीज पर शिफ्ट कर देगा। तो जितना भी हमारा घर का लोड होगा वो हम बैटरीज के थ्रू लेंगे क्योंकि जितनी भी हमें पावर चाहिए होगी अब हम बैटरी से लेंगे और उस टाइम हम जो है ग्रिड से कट ऑफ रहेंगे क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। जैसे हम सोलर पैनल से कट ऑफ होते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमें बैटरी से कनेक्ट कर देता है और ग्रिड से कट ऑफ कर देता है।
अब सारा का सारा सिस्टम इस टाइम हमारा बैटरी पर चल रहा है, और जैसे हमारी बैटरीज डेड हो जाती हैं, मतलब उसमें चार्जिंग ख़त्म हो जाती है, तो इन्वर्टर पे ऑप्शन आ जाता है कि इसमें बैटरीज का लो पावर का साइन देगा। तो जैसे हमें लो पावर का साइन देगा तो ये हमें ऑटोमेटिकली फिर जो है उसके बाद हमें ग्रिड पे शिफ्ट करेगा। तो जैसे हमें ग्रिड पर ये शिफ्ट करेगा तो ग्रिड हमें घर को भी सप्लाई देगा और हमारे बैटरीज को भी चार्ज करेगा। तो इस तरह इसमें जो ड्रॉबैक इस तरह है कि जैसे हमारे घर में बिजली देगा और बैटरीज को भी चार्ज करेगा, तो बैटरीज हमारी चार्ज और डिस्चार्ज बहुत होंगी, तो जिसकी वजह से हमारे बैटरीज के लाइफ साइकिल्स कम हो जाएंगे। तो ये इसमें एक डिसएडवांटेज है। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जैसे ही ग्रिड से ये लाइट लेगा, मतलब घर में भी सप्लाई कर रहा है और बैटरीज को भी चार्ज कर रहा है, तो बैटरीज को चार्ज करने में कम से कम भी 8 से 10 घंटे लग जाते हैं, जिसकी वजह से 8 से 10 घंटे लगने की वजह से हम बिजली ग्रिड से ले रहे हैं, मतलब आपके सामने ही है कि हम बिजली जो है वापडा से ले रहे हैं। तो ये हमें इसमें इतना कोई खास प्रॉफिट नहीं होगा, तो इसमें हमें कोई भी इतनी बचत नहीं होगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं हाइब्रिड ग्रिड सिस्टम के बारे में। ये सिस्टम इस तरह होता है कि इसमें हमारे पास नेट मीटरिंग का ऑप्शन होता है और बैटरीज के बैकअप का ऑप्शन भी होता है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास 1000 वाट्स के पैनल हैं, अब वो 1000 वाट्स की एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। अब इस 1000 वाट्स में से हम 600 वाट्स जो है घर में यूज़ कर लेते हैं थ्रू दिस सोलर हाइब्रिड ग्रिड टाई इन्वर्टर के थ्रू। इसमें से हम जो है 400 वाट्स अभी भी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हम जो है हमारे पास इन्वर्टर में ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, जो हमारे पास 400 वाट्स बचेंगे वो सबसे पहले हमारे बैटरीज को फुल करेगा अगर हमारी बैटरीज को ज़रूरत है। अगर जैसे हमारी बैटरीज फुल हो जाएंगी वही हमारे 400 वाट्स जो हैं थ्रू नेट मीटर के थ्रू जो है हमारे ग्रिड या वापडा को सेल कर देगा। तो ये इस सिस्टम का सबसे अच्छा और प्लस पॉइंट है कि ये हमारे जो है सोलर पैनल से एनर्जी लेगा, सबसे पहले हमारे घर में देगा और साथ ही बैटरीज को देगा अगर हमारी बैटरीज को चार्जिंग की ज़रूरत है। अगर नहीं तो वही हमारी जो एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वही हमारी जो एनर्जी है वो नेट मीटर के थ्रू हमारे वापडा या ग्रिड को सेल कर देगा। तो ये इस तरह हमारा ये सिस्टम वर्क करता है। तो ये सिस्टम में एक बहुत प्लस पॉइंट है। इसी सिस्टम का एक और प्लस पॉइंट ये भी है कि जैसे ही रात का वक्त होता है तो उस टाइम हमारे पास सोलर टाइम वर्क नहीं करते, तो उस टाइम हमें ये ऑटोमेटिक जो है ग्रिड से कनेक्ट कर देगा, क्योंकि जो हमने शाम टाइम में हमने यूनिट सेल किए होंगे वापडा को, वो यूनिट्स हम रात को ले सकते हैं वापडा से, और हमारा जो बैटरी का बैकअप जो है वो पड़ा रहेगा इमरजेंसी में, जब हमें ज़रूरत होगी इमरजेंसी में। फॉर एग्जांपल जब हमारा वापडा से कनेक्शन ख़त्म हो जाता है तो फिर इमरजेंसी की सूरत हाल में ये हमें बैटरी से बैकअप लेगा, अदरवाइज़ ये बैटरी से बैकअप नहीं लेगा। तो ये उस टाइम बैटरीज यूज़ करेगा जब हमें ज़रूरत होगी, अदरवाइज़ ये बैटरी से बैकअप नहीं लेगा। तो ये इसमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जबकि ऑफ ग्रिड सिस्टम में एक प्रॉब्लम थी कि जैसे हम सोलर से कट ऑफ होते थे तो वो हमें बैटरीज पे शिफ्ट कर देता था। तो इस सिस्टम में एक प्लस पॉइंट है कि ये हमें पहले ग्रिड से लेके जाएगा और बाद में हमें बैटरीज पे शिफ्ट करेगा। इसकी वजह से ना तो हमारी बैटरीज में प्रॉब्लम आएंगी और ना ही उसके लाइफ साइकिल्स कम होंगे। और दूसरा इसमें प्लस पॉइंट ये भी है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो हम एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब 1000 वाट हमारे पैनल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें से हमें सिर्फ 600 हम घर में यूज़ कर रहे हैं, तो 400 वाट्स जो है हम इसमें सेल भी कर सकेंगे। तो ये इसमें एक प्लस पॉइंट है कि ना हमें वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी और ना ही हमें बैटरीज के प्रॉब्लम्स आएंगे। तो ये सिस्टम बहुत न्यू है और ये बहुत अच्छा सिस्टम है और आजकल ये इस पे लोग काफ़ी मूव कर रहे हैं। थैंक यू। इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।